नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और ये जो आज वीडियो बना रहे हैं मिडिल क्लास के लिए है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है। जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में कहा है कि अब जो अफोर्डेबल आपके जो आएंगे वो अब गुड़गांव में तो पॉसिबल नहीं है, कोई चांस नहीं। कोई एक आधा टावर लॉन्च हो रहा होगा तो अलग बात है, या कोई फंसा हुआ प्रोजेक्ट है तो अलग बात है। तो अब जो प्रोजेक्ट अफोर्डेबल आएंगे वो आएंगे आपको सोना, पटौदी, फरुखनगर और आपका रेवाड़ी, जो गुड़गांव के नज़दीक तो यही लगते हैं। बाकी और जगह भी आएंगे तो वो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। फरीदाबाद जैसे मे भी फरीदाबाद जो आउटर साइड है वो भी आएंगे। तो आज एक ऐसा अफोर्डेबल आपके लिए लेके आया हूँ जो कि अभी लेटेस्ट था रेवाड़ी का, तथास्तु वो कंप्लीट हो गया है। 4 तारीख की लास्ट डेट थी। उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने एक बताया था फरुखनगर नहीं, सॉरी, सोना का बताया था सेक्टर 25 का, तो वो आप देख रहे हैं, उसका भी डेट है। अब एक और नया प्रोजेक्ट आया है फरुखनगर में। तो गुड़गांव के सोना, रेवाड़ी और अब फरुखनगर, तो फरुखनगर में एक प्रोजेक्ट आया है और बहुत शानदार लोकेशन में आया है। और ऑलरेडी वहाँ पे जो है लोकेशन जो है वो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आप देखोगे तो वहाँ ऑलरेडी प्लॉट्स आए हुए हैं। उसमें आपका जो आसपास की बात करें तो गोल्डन सिटी है, स्पीति है, यशविका है, और बिल्डरों का भी है। और ये आता है सेक्टर 3 में आता है। बट ये है कि ये मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लोमेट्स है, मतलब मैं ये कहूँगा पहला प्रोजेक्ट ये उनका होगा। तो कैसा बनता है कैसा नहीं बनता ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में है। बट उसकी बुकिंग अब स्टार्ट हो चुकी है और आप उसको बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें अप्रिशिएशन के चांसेस हैं। ये मैं आपको क्या होगा वो पूरी वीडियो अभी लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सेक्टर 3 में आएगा ये, तो टोटल लगभग 10 टावर इसमें आएंगे। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट को लेके, तो और जो इसकी हाइट जाएगी वो स्टिल्ट प्लस 19 की जाएगी। टोटल यूनिट्स की बात करें तो लगभग 1124 यूनिट्स आती है। और टोटल एरिया की बात करें तो लगभग 8 एकड़ का आता है। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसमें बीच से एक हाई टेंशन वायर भी निकलेगी और उसके नीचे इन्होंने ग्रीन एरिया को दे दिया है। और ऊपर इसमें आपकी कार पार्किंग भी मिलेगी, कंपलसरी नहीं है बट कार पार्किंग का ऑप्शन भी होगा, कम्युनिटी सेंटर होगा, वो सब नॉर्मल होती है चीज़ें। और आपका ये जाएगा सेक्टर 3 में जाएगा, जो कि आपका गुड़गांव फरुखनगर झज्जर रोड की आता है। फ़ायदा क्या है इसका मैं ये बता देता हूँ इसमें। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। इसकी वेबसाइट है डिप्लोमेटिक गोल्फ ग्रीन्स के नाम से है .in। इसमें ये निकाल रहे हैं 2+ स्टडी एंड 3 बेडरूम ये निकाल रहे हैं इसमें। और अगर हम बात करें इसके और चीज़ों की तो एक सेकेंड दीजिए आप। ये क्या नहीं, ये नहीं है। डिटेल ऑफ ड्रॉ में हम जाएंगे तो हाँ, साइजेस की बात करें 2 बेडरूम का जो कारपेट एरिया आता है वो 573 फुट आता है। 4500 रुपये का वहाँ बेसिक रेट आता है। कारपेट एरिया पे डील होती है। और 116 स्क्वायर फीट की आपकी बालकनी आती है, जिसका 1200 स्क्वायर फीट आता है। उसके अलावा उसमें 380 फ्लैट है, 2 BHK है, 587 स्क्वायर फीट का जो साइज है उसमें 154 फ्लैट है। 3 बेडरूम या 2+ स्टडी कह लीजिए, उसमें 645 स्क्वायर फीट का साइज आता है, 534 फ्लैट है। और बाकी मैनेजमेंट कोटा, बट मैनेजमेंट कोटे का वहाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्योंकि उसमें ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पर आती है तो बालकनी वगैरह आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। लेआउट ठीक है, लेआउट शानदार है। अब ये बनाएगा कैसे देखो, ये तो अब मैं नहीं कह सकता उस चीज़ के लिए। बट लोकेशन की अगर हम बात करें तो रिलायंस मैट सिटी बिल्कुल पास में लगता है, तो उसका बेनिफिट जरूर 101% मिलेगा आपको, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी में, क्योंकि बाहर के लोगों को गेटेड कम्युनिटी में रहने का अलग ही मज़ा आता है। दूसरा अगर हम बात करें गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस पे 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आता है। लेकिन ये है कि आने वाला जो टाइम है वो फरुखनगर के लिए भी अच्छा साबित होगा, क्योंकि रिलायंस मैट सिटी का ही मेन फोकस रिलायंस मैट सिटी पे उसका होगा। और अदरवाइज और से सिग्नेचर बिल्डर है, और बिल्डर भी वहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे। और अफोर्डेबल आपको अब इन छोटे शहरों में ही मिलेगा। अब बात आती है क्या अप्रिशिएशन होगा फ्यूचर में, तो बिल्कुल होगा फ्यूचर में अप्रिशिएशन, क्योंकि उसके आसपास ऑलरेडी देखिए जहाँ धंधा है, काम धंधा है, वहाँ पे आपका अप्रिशिएशन होगा।
ऐसा जंगल में आप जाके कुछ नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल झज्जर में जाओगे तो झज्जर में दिक्कत है, लेकिन रिलायंस मेट सिटी में दिक्कत नहीं है, वो भी झज्जर का ही पार्ट है। तो रिलायंस मेट सिटी है जो कि लगभग 10,000 एकड़ में बहुत बड़ी टाउनशिप आ रही है। हालांकि वहाँ दीनदयाल प्लॉटिंग और वो भी आपके कट रहे हैं, लेकिन वो दीनदयाल है, वो बड़े प्लॉट्स आपके होंगे तो, लेकिन आपको जो अफोर्डेबल में वो कंसेप्ट मिलेगा, कार पार्किंग आपको मिल जाती है तो एक अच्छी चीज़ आपको मिलती है। तो आप उसमें बिल्कुल ना डरें कि भाई हम इसमें गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। और ये अब बड़े शहर, ये ऐसे ही शहरों में आएंगे, अब आपको गुड़गांव में नहीं आएगा। जिनके पास गुड़गांव में है वो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहाँ अगर आप रीसेल में जाते हैं तो वहाँ भी आपको 60 लाख के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, 55-60 लाख जैसे 95 वगैरह के साइड में तो मिल जाता है। तो फरुखनगर में आप ले सकते हो, क्योंकि फरुखनगर 5 साल के बाद की हम अगर आप बात कर रहे हैं तो 5 साल में बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी, स्पीड से चेंज होंगी। जो पटौदी फरुखनगर में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगी डेवलपमेंट में। और इसी के साथ आप एक ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। अब बनेगा कैसे देखिए, क्योंकि छोटे बिल्डर ही आएंगे, बट रेरा अप्रूव्ड है, सब कुछ है, पेमेंट ऑनलाइन जानी है, अकाउंट में जानी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक साथ सारी पेमेंट ले ली जाएगी। जैसे कि इन्होंने दिखाया भी अपनी साइड पे, क्रिकेट पिच है, बैडमिंटन कोर्ट है, एमपी थिएटर दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं, योगा दे रहे हैं, मेडिटेशन इंडोर गेम दे रहे हैं, मल्टीपर्पज हॉल दे रहे हैं, स्केटिंग रिंग दे रहे हैं, तो वो चीज़ें दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए रहेगा। और हाँ, लास्ट डेट जो है इस फॉर्म की वो है आपकी 28 जनवरी, उससे पहले आप भर लीजिएगा। और अगर आप हमारे थ्रू भरना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी भर सकते हैं, लेकिन उसके फिर हमारे एक नॉर्मल से फीस है, लेकिन अदरवाइज खुद भी भर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है। आप जिनका पहले निकल चुका है फॉर्म, वो फॉर्म 4 भरें। जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, फर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका आपने कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, जैसे हुड्डा के सेक्टर पहले ड्रॉ में निकलते थे तो वो आपने नहीं लिया हुआ है, या उस एरिया में, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं कुरुक्षेत्र में ले रखा तो वो अलग हो जाता है, एरिया वाइज की बात अब मैं कर रहा हूँ। और या फिर आपने जैसे बीपीएल का लिया हुआ है या कुछ भी लिया तो उनके लिए फॉर्म 4 आएगा, अदरवाइज सबके लिए फॉर्म 3 आएगा। वो हरियाणा से बाहर का सब भर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप भर सकते हैं। हमारी अगर थ्रू में भरना चाहेंगे तो उसकी नॉर्मल सी फीस है, हम 5,000 रुपये लेते हैं एक फॉर्म भरने के। तो वो आपको पहले हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी 50% आपका जब हम फॉर्म फिल कर देंगे आप आके भर सकते हो, क्योंकि पेमेंट आपके थ्रू होगी। इसमें 2 पेमेंट जाएगी, जो कि आपकी 5% जाएगी, लगभग 1,30,000 से लेकर 1,45,000 रुपये तक होती है, और एक 590 रुपये जाती है। 590 वो नॉन रिफंडेबल है, और 1,30,000 है वो लगभग महीने 2 महीने के अंदर आपका रिटर्न हो जाता है अगर आपका फॉर्म नहीं निकलता है। तो इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा मेरे को लगता है। तो आप जल्दी जाएं और अपना ये चांस मिस ना करें, और एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसी के साथ वीडियो में बने रहें, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ तक पहुँचा चुका है। और आगे इस साल 2026 में उम्मीद है, 2025 हमारा इतना अच्छा नहीं रहा, बट 2026 में उम्मीद है कि हम आपसे बहुत अच्छी चीज़ें देंगे, और गुड़गांव के आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर्टी से लेकर, और जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उनके बारे में आपको बताएंगे और आपको बचाएंगे, और कैसे फ्रॉड हो सकता है वो सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को अब यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।